साहित्य सीढ़ी है समाज में अपने आप को, अपनी बात को, अपने समाज को स्थापित करने की सीढ़ी। हर वर्ग का अपना साहित्य है, लेकिन जब दलितों ने अपने साहित्य पर जोर देना शुरू किया तो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों ने उनका बॉयकॉट कर दिया। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद दलित साहित्य भी स्थापित हुआ और करीब करीब हर भाषा में दलित साहित्य अपनी पहचान बनाए हुए है। बांग्ला दलित साहित्य की भी अपनी अलग पहचान है। बांग्ला दलित साहित्य को लेकर कहा जाता है कि दलितों द्वारा दलितों के माध्यम से और दलितों की सामाजिक स्थिति पर लिखा गया साहित्य ही बांग्ला दलित साहित्य है। समाज में दलितों के साथ हो रही प्रताड़ना और उनके गुस्से को दलित साहित्य परिभाषित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांग्ला दलित साहित्य में दलितों की स्थिति को सबसे पहले किसने उकेरा था? आज की वीडियो इसी मसले पर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल बांग्ला दलित साहित्य में दलितों की स्थिति का बखान करने वाली पहली दलित लेखिका का नाम था कल्याणी ठाकुर चरल। पश्चिम बंगाल में ही 1965 में मटुआ समुदाय में इनका जन्म हुआ। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी कल्याणी ने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बचपन से ही खेतों में परिवार का हाथ बटाने लगी थी। घर की आर्थिक स्थिति सहज न होने की वजह से इनका परिवार खुद सब्जी उगाकर सब्जी को बेचकर अपने परिवार का खर्च निकालता था। उनके माता पिता शिक्षित नहीं थे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे। कल्याणी अपनी नारीवादी सोच का श्रेय अपने माता पिता को ही देती हैं। उनके पिता ने शुरू से ही घरेलू हिंसा का विरोध किया। दूसरी ओर उनकी माँ घर में यह ध्यान रखती थी कि सबको समान अवसर दिए जाएं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कल्याणी के परिवार का माहौल उनकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा पड़ा और परिवार से ही एक मोटिवेशन मिला जो आज उन्हें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान दे रहा है। दलित लेखिका कल्याणी ठाकुर चरल ने बांग्ला दलित साहित्य में दलितों की स्थिति का बखान किया है। इनके लेखन की यात्रा छात्र जीवन से ही शुरू हो गई थी। ध्यान देने वाली बात है कि कल्याणी 21 सालों से नीर नामक पत्रिका का संपादन कर रही है, जिसमें वह दलितों की सामाजिक स्थिति और नारीवाद के ऊपर लिखती हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा बंगाली में आमी केनो चडाल लिखी है, जिसमें इन्होंने अपने दलित जीवन के साथ साथ समाज में दलितों की स्थिति, उनके आक्रोश के बारे में भी लिखा है। इनका हर लेखन दलितों की आवाज बनता है, उन्हें जागृत करता है, उन्हें सबल करता है। आपको बता दें कि दलित साहित्य का आधार ही है आक्रोश, समाज में अपना हक लेने का आक्रोश, मनुवादियों को जवाब देने हेतु संगठित आक्रोश, अपने अधिकारों के लिए आक्रोश, अपने क्रोध को शब्दों में पिरोकर समाज को आईना दिखाना ही दलित साहित्य की मूल आत्मा है। इसी आक्रोश ने दलित साहित्यकारों को अपने साहित्य में दलितों की स्थिति को उकेरने के लिए प्रेरित किया और दलित लेखकों ने भी दलित साहित्य में दलितों की सामाजिक स्थिति को बखूबी बयां किया है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।